गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निरूपक भिन्न के बारे में बता रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। स्केल बनाने में भी इसका काम आता है और इसी के बिना आपको स्केल कोई भी नहीं बन सकता है। अब इसके बाद ये एलपी में आता है। तो हम पहले निरूपक भिन्न यानी आरएफ का हम परिभाषा देख रहे हैं। तो वस्तु के वास्तविक आकार की लंबाई व ड्राइंग में बनाए जाने वाले वस्तु की लंबाई का अनुपात जब दोनों लंबाई का मात्रक एक समान हो तो इसको निरूपक भिन्न या आरएफ फैक्टर बोलते हैं। यानी वस्तु के वास्तविक आकार की लंबाई और ड्राइंग पर बनाए जाने वाली की लंबाई का अनुपात दोनों समान रहेगा, 1 यूनिट तब होगा। अब मान लिया कि हम लोग क्या है कि अगर कोई टेबल है तो टेबल का अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर लेते हैं। अब 10 सेंटीमीटर लेते हैं और इसको हम लोग ड्राइंग पर हम लोग 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ऑब्जेक्ट का ये वास्तविक जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई है। ड्राइंग पर जो बनाए तो ड्राइंग जो है ड्राइंग पर बनाई जाने वाली वास्तविक लंबाई 1 cm है। यानी ड्राइंग पर हमको 1 cm अगर लाइन खींचे तो हमारा ऑब्जेक्टिव को 10 cm के बराबर कर रहा है। इसी तरह से अगर 1 मीटर हो गया तो 1 मीटर का हमारा वस्तु है और ड्राइंग में अगर 1 mm हम 1 सेंटीमीटर खींचते हैं तो 1 सेंटीमीटर ड्राइंग खींचते 1 mm होगा। तो इस तरह से 1:10 या 1:100 लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यह हमारा सेंटीमीटर है और यह हमारा सेंटीमीटर है, यह हमारा वस्तु का लंबाई है, यह वस्तु का लंबाई है। तो इस तरह से हो गया। तो हम क्लियर समझ गए कि क्या है। तो वस्तु के वास्तविक आकार की लंबाई और ड्राइंग में बनाई जाने वाले उस वस्तु की लंबाई दोनों का अनुपात में हम लोग जो है निरूपक भिन्न कहेंगे। इसमें मात्रक एक होना चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में एक मात्रक दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर को हमको सेंटीमीटर लाना है। अगर किलोमीटर में मात्रक दिया है तो किलोमीटर को हम लोग चेंज करके सेंटीमीटर में लाना है। तो इस तरह से मात्रा पर ध्यान देना है। ये दोनों मात्रक एक जैसा लाना है। अब ये मात्रा का कंप्लीट हो गया बात। अब आप देखिए इसमें देख रहे हैं इसका फॉर्मूला। तो आरएफ का क्या फॉर्मूला होता है, वस्तु की ड्राइंग में आकार, यानी वस्तु की ड्राइंग में क्या आकार है अब वस्तु की वास्तव में आकार। वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट का क्या लंबाई है और ड्राइंग का आकार ने ड्राइंग पर कितना बना रहा है। अगर ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर लाइन खींचे तो ये ड्राइंग का हमारा आकार हो जाएगा। और वही वस्तु अगर 2 किलोमीटर है लंबा तो 2 किलोमीटर हमारा वस्तु का लंबाई होगा। तो इस तरह से हम दोनों समझ गए। यानी ड्राइंग का आकार मतलब जो ड्राइंग पर बना रहे हैं, अब वस्तु का आकार मतलब जो रियली में वस्तु कितना लंबा है वो दोनों से मतलब है। तो इस तरह से वस्तु के ड्राइंग में आकार और वस्तु के वास्तविक का आकार ये दोनों का अनुपात को हम लोग आरएफ फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं और निरूपक भिन्न बोलते हैं। ये इंग्लिश में डिफिनेशन हम देख ले रहे हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग to actual length of the object represented is called the representative factor। यानी रेशियो माने अनुपात, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों का अनुपात को हम करेंगे तो ये हमारा जो है ये पूरा जो है आरएफ फैक्टर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ तो ये ड्राइंग हो गया। ये तो ड्राइंग का लेंथ ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट का लेंथ नीचे रहेगा। तो ये आरएफ हो गया। अब आरएफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो देखिए एलओडी लेंथ ऑफ ड्राइंग, एलओडी हो गया। और ये ऑब्जेक्ट का हम लोग वस्तु बोलते हैं तो वस्तु बोलेंगे तो बी हो गया। तो लेंथ ऑफ वस्तु यानी बी। तो एलओडी बटा एलओबी जो है यह हमारा शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। एलओडी बटा एलओबी जो है हमारे शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। इस तरह से है लेंथ ऑफ वस्तु और लेंथ ऑफ ड्राइंग ये दोनों कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं ये कैसे किस तरह से बनाना है। बोल रहा है कि किसी सड़क की लंबाई 200 मीटर है, उसे ड्राइंग में 200 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाए तो उसको निरूपक भिन्न ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं आर बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है किसी सड़क की लंबाई, तो सड़क क्या हो गया, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का लंबाई कितना है 200 मीटर। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट लंबाई हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एलओबी हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु। अब कह रहा है कि ड्राइंग यानी डीओ, तो एलओडी जो हमारा हो गया ये ड्राइंग में 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो लंबी रेखा द्वारा दर्शाया गया है।
तो इसका हम आर एफ बराबर क्या करेंगे, तो इसका हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना है, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, सड़क ऑब्जेक्ट ये 200 मीटर है, तो 200 मीटर हो गया। अब इसको 20 सेंटीमीटर हो गया और 200 मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 200 गुने ये जो हमारा है 100 हो गया। अब ये इसको हम कर रहे हैं तो ये 20 हो गया और ये हमारा 200 जो हो गया, ये 200 और मीटर, तो ये 100 से गुना किए, ये से ये हमारा कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया और इस पर जो है ये 10 ये हो गया। तो ये जो हमारा हो गया यानी टोटल जो हमारा हो गया ये 100 ये यानी 1/1000 बच गया, यानी 1:1000। इसका मतलब है कि ड्राइंग पर हम यानी ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो हमारा सड़क की लंबाई कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से अगर हमारा ये 20 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 20,000 हमारा हो गया, तो 20,000 का मतलब हो गया कि 200 हमारा जो है सेम हो जाएगा। तो ये हमको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से हमको कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से हमको करना है। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल देखिए। अब एक बात और है, ये तो हम बताएं कि आर एफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग और लेंथ ऑफ द वस्तु LOD बटा LOB, ये याद रखने का फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल का होता है इसमें RF, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है और गुने मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम आपका लेंथ होगा वो दिया हुआ रहता है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये सवाल दोनों हम लेंथ जो है ये लेंथ ऑफ स्केल निकाल के बतला रहा है। कह रहा है कंट्रेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द 1.4, ये हमारा RF दिया हुआ है, तो ये RF दे दिया। सो द कंटिन्यूड लॉन्ग एनफ टू मेजर ऑफ द अप टू डेट 5 डेसीमीटर, तो ये 5 डेसीमीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, तो RF बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 1/4, तो लेंथ ऑफ स्केल हम लोग निकाल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या करा RF, तो RF 1/4 लिख दिए। और ये हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना कहा, तो मैक्सिमम लेंथ हमारा कितना कह रहा 5 डेसीमीटर, तो 5 डेसीमीटर को हम 5 से 10 में हम गुना कर रहे हैं, तो 5 से 10 में हम गुना करेंगे तो ये हो गया और ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि ये वाला देखिए, तो इस तरह से हम कैसे काम करेंगे, तो ये दिमाग में हम लोग लगाते हैं। तो 1/4 DCM हो गया, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम भागा यहाँ से देंगे, तो ये देखिए, तो इसको जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा 1/4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये हम काट रहे हैं इसको, तो ये हमारा क्या होगा 2 और ये 5 में 10 हो गया, यानी 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। यानी जो स्केल हम बनाएंगे ये 5 डेसीमीटर दिखाने के लिए, ये स्केल की लंबाई लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा 12.5। इसी तरह से इसमें देख रहे हैं RF हमारा दिया हुआ है। सवाल हम एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रा ए स्केल ऑफ द 1:60 सो द मीटर एंड डेसीमीटर एंड लेंथ एनफ ऑफ द मेजर अप टू 6 मीटर। अब RF हमारा कितना दिया हुआ है 1/60, 1:6। अब इसके बाद मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकाल रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल निकाल रहे हैं तो इसका हम फॉर्मूला देखे थे कि RF हो गया और गुने मैक्सिमम लेंथ हो गया। तो मैक्सिमम लेंथ कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो RF हो गया 1/60 और 6 मीटर दिया हुआ है, तो 6 मीटर को हम चेंज कर रहे हैं, तो 100 से हम गुना कर रहे हैं। तो 100 से हम जब गुना करेंगे तो ये से ये खत्म और इसके बाद ये हो गया। तो इस तरह से RF लिख दिए, मैक्सिमम लिख दिए। मैक्सिमम 6 था, 6 मीटर को सेंटीमीटर में किए, 1 0 से 1 0, 6 से 6 10 बचा और 10 ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट में से लिखें, हम पुनः इसको सोल्यूशन देने का कष्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।